हेलो फ्रेंड, दिस इज तैमू एंड वेलकम टू बैंक साइट। सो आज हम पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इट्स मर्जर। सो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट, ये मैं इंटरव्यू की जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहते हैं तो उनके सीरीज वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। सो ये हमारी सेकेंड सीरीज का सेकेंड वीडियो है। सो व्हाट इज नेशनलाइजेशन? से इंटरव्यू में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्राइवेट स्टेक इनटू ए पब्लिक स्टेक, essentially increasing the government share of the banking sector. So simply आपको याद करना है कि जो भी प्राइवेट एंटिटी है उसमें जो उसको गवर्नमेंट एंटिटी में कन्वर्ट करने के अमल को क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन बोलते हैं। सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक में जो प्राइवेट बैंक है उसको गवर्नमेंट में कन्वर्ट करना। सो जिसमें भी ज़्यादा 51% से मोर देन 51% के शेयर जिस भी बैंक में मोर देन 15% होंगे तो उस बैंक को बोलेंगे हम नेशनलाइज्ड बैंक। सो टेल मी सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। सो ये भी इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो उसके नेशनलाइजेशन क्यों किया गया? सो उसका रीजन क्या था? Nationalization enables the government to have greater control over vital industries and services which can aid in ensuring they are run in the public interest. So जो भी सोसाइटी के भले के लिए काम करने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी कोई भी एंटिटी तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचेगी बल्कि सोसाइटी के बारे में भी, जो जनरल पब्लिक है उसके बारे में भी सोचेगी। अगर प्राइवेट कंपनीज क्या होते हैं? प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं। सो उन्हें पब्लिक से कोई पब्लिक से कोई उनको मतलब नहीं होता, सिर्फ उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। सो इसीलिए नेशनलाइजेशन किया गया ताकि जो भी एंटिटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं उनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेके पब्लिक के लिए काम करे, ना कि प्रॉफिट के लिए। एंड द नेक्स्ट सेकेंड वन, टू एक्सटेंड बैंकिंग फैसिलिटीज टू अनबैंक्ड रूरल एरियाज। तो जो भी हमारे देश में ज़्यादातर आबादी कहाँ पे? रूरल एरियाज में है। सो उन रूरल एरियाज में बैंकिंग की सहूलियत बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि जो भी बैंक्स होते हैं ना, जो प्राइवेट एंटिटीज जो बैंक थे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। सो वो क्या करते हैं, अगर मान लो एक कोई भी कस्बा है तो वहाँ पे बहुत ही कम आबादी है, तो जो यूजुअली 500 to 1000 पीपल होंगे, तो उससे भी कम 500 to 1000 उससे भी कम होते हैं। सो अगर जब बैंक वहाँ पे जाके अपना ऑफिस सेटअप करेगा तो उससे क्या होता है? डेस्क लगाने होते हैं, अपनी कैबिन बनाना होता है, तो इस तरह से खर्च ज़्यादा हो जाता है। सो उतना वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल पाता जितना खर्च हो जाता है। तो इसीलिए जो प्राइवेट बैंक है वहाँ पे अपनी ब्रांचेस ओपन करने से कतराते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो गया। सो थर्ड वन, टू प्रोफेशनलाइज बैंक मैनेजमेंट। सो बैंक का जो मैनेजमेंट उसे प्रोफेशनल तरीके से अच्छे ढंग से किया जा सके। क्योंकि जब आप सभी जानते हैं पहले ज़माने में क्या होता था, लोग मुंशी के पास पैसा लेते थे, तो इसी वजह से क्योंकि बैंक जो होते थे वहाँ पे जो लोग अपना पैसा रखते थे तो क्या होता था, वो सही ढंग से उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिलता था, या फिर जो लोग लोन लेते थे वो लोन लेके भाग जाते थे। इस तरह से कई बैंक ओपन हुए और डूब गए। सो इसी चीज़ को देखते हुए बैंक ने बैंकों को मर्ज किया गया ताकि उसे प्रोफेशनल तरीके से अच्छे से चलाया जा सके। ये हो गया इसका तीसरा रीजन। एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन टुक प्लेस? सो सभी क्या कहते हैं, जब नेशनलाइजेशन कब हुआ तो डायरेक्टली वो 1969 पे चले जाते हैं। बट सबसे पहले नेशनलाइजेशन कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। कब? जनवरी 1949 में। सो उसके बाद दूसरा नेशनलाइजेशन हुआ, कब हुआ? 14 अदर बैंक से नेशनलाइज इन जुलाई 1969। उसके उसके बाद 6 बैंकों का 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को अदर 6 बैंक का हुआ था। सो जो सबसे पहले हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद जो 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, सो वो कौन कौन से हैं? इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक एंड यूनियन बैंक। सो इतने बैंक, ये 14 बैंक थे जो कब? जुलाई 1969 को नेशनलाइज हुए थे। सो जब उसके बाद में जो 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे कब? 1980 को। सो वो कौन कौन से हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक नेशनलाइज इन 1980, द विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जिसको पहले ओबीसी बोलते थे,
एंड लास्ट वन इज बैंक ऑफ इंडिया। सो ये बैंक थे जो 1980 में नेशनलाइज हुए थे। सो एक और क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बैंक मर्जर? सो बैंक मर्जर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बस उसकी डेफिनेशन सिंपल सी, बैंक मर्जर क्या होता है? बैंक मर्जर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द अक्वायरिंग बैंक एंड द मर्ज बैंक टू कंबाइन देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड बिकम ए सिंगल एंटिटी। सो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, जो बैंक जिस बैंक में मर्ज हो रही है, जो बैंक उसको अपने में मर्ज कर ले रहा है, सो इनके बीच में एग्रीमेंट, इसी को बोलते हैं मर्ज बैंक। और मर्जर क्या होता है? जो दूसरी बैंक को खरीदता है। मान लीजिए अभी जैसे सिंडिकेट बैंक में केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया। सो क्या इस नाम तो केनरा बैंक का रहेगा, बट इसमें मर्ज कौन हुआ है? सिंडिकेट बैंक। सो जो बैंक मर्ज होता है उसको छोड़ के जिसमें मर्ज होता है उसके नाम पर ही बिजनेस चलता रहता है, तो उसी को बोलते हैं क्या? मर्जर। सो ये जो बैंक मर्ज हुए थे, सो पीएनबी में कौन कौन से? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। एंड केनरा में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ था, और यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। सो फोर्थ वन, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ था। द नेक्स्ट, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया। जो अभी जो फिलहाल जो बैंक्स फिलहाल में जो चल रहे हैं, वो जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये जो हाल फिलहाल में जो चल रहे हैं वो 12 बैंक हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस बिहाइंड बैंक मर्जर? जो पहले मैंने रीजंस बताए थे वो थे नेशनलाइजेशन के। सो अभी जो है बैंक मर्जर के रीजन। So the merger would increase the assets by combining that of the amalgamated entity, which will increase the value of the shareholders. बस इतना याद रखें, इससे क्या होगा? असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर किसी बैंक की लायबिलिटीज ज़्यादा हैं तो वो उसमें कंबाइन होकर किसी का प्रॉफिट ज़्यादा, सॉरी लॉस हो रहा है, तो उसे हम प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक में मर्ज करके क्या होगा? सो उस लॉस को इक्वलाइज किया जाएगा, मतलब कम किया जा सकता है। तो ये एक रीज़न हो गया। And the next, the merger would increase the efficiency of performance and value of the companies when they are combined. So जब वो combine हो जाएंगे तो जो दोनों बैंकों के पास जो भी नॉलेज होगा तो नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा, और सो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बैंकों की बढ़ जाएगी। द मर्जर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। सो जितनी बड़ी बैंक होगी जिसका सेट वैल्यू ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा? बैंक्रप्सी का जो रिस्क होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। The fourth one is, by merging the bank, the potential competitors will be absorbed into one entity and reducing the competition in the market. So जब बहुत ज़्यादा बैंक्स होंगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। जब वो मर्ज होके बैंक जैसे जैसे कम होते जाएंगे तो क्या होगा? कंपटीशन भी मार्केट में कम होता जाएगा। तो ये भी इसका एक रीज़न है। So what is amalgamation? So amalgamation क्या है? Amalgamation combines two or more companies into a new entity by merging their assets and liabilities. So वही मैंने बताया, पहले मैंने बताया आपको मर्जर क्या होता है? जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, तो उसी नाम से जो भी जिसमें भी वो मर्ज हुई उसके नाम से बिजनेस कंटिन्यू होता है। बट यहाँ पे क्या है? अमलगमेशन में दोनों मर्ज होके एक नई कंपनी नए नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, बट वो दोनों मर्ज होके सी नाम से अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। सो इसे बोलते हैं अमलगमेशन। हाउ मेनी एसोसिएट बैंक्स वेर मर्ज विथ एसबीआई? सो एसबीआई के साथ कितने एसोसिएट बैंक मर्ज हुए थे? आप सभी जानते हैं 5 बैंक मर्ज हुए थे, मे बी 2017 में। हाँ, यहाँ पे दिया अप्रैल 2017। सो कौन कौन थे? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर एंड स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो ये 5 एंटिटीज हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुए थे। बट इसके साथ एक और बैंक मर्ज हुई थी, वो कौन सी थी? भारतीय महिला स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, सॉरी भारतीय महिला बैंक, ये इसके साथ मर्ज हुई थी। The list of the largest public sector banks in 2023. So जो बैंक्स थे जिनकी रैंकिंग थी, और सो उनका ऑर्डर है ये।
जो सब में टॉपर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड पीएनबी एंड थर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ कैनरा बैंक, देन फिफ्थ यूनियन, सिक्स्थ बैंक ऑफ इंडिया, सेवंथ इंडियन बैंक एंड एट्थ वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाइन्थ इंडियन ओवरसीज बैंक एंड टेंथ यूको बैंक एंड 11th बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड 12th इज पंजाब एंड सिंध बैंक. सो इनका ऑर्डर रैंकिंग बाय रैंकिंग होगा. द लिस्ट ऑफ द दैट मर्ज रिसेंटली, जो अभी रिसेंटली मर्ज हुए थे, वो बैंक हैं जिसमें मर्ज हुआ था और जो बैंक मर्ज हुए थे. सो बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से, विजया बैंक एंड देना बैंक मर्ज होके बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया. एंड द नेक्स्ट 2019 में जब बजट आया तब ये अनाउंस हो गए क्या, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज किया गया एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीएनबी में मर्ज किया गया एंड इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में. सो उसके बाद लास्टली आंध्रा एंड कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया. सो ये सब इन 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बना दिए गए. फिर इन 3 को मर्ज करके क्या कर दिया गया, एक एंटिटी बना दिया गया.